नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नमन प्रा जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 12 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट में इंग्लिश और जीके जिस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित हो गया हूं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स आपका कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चिंता लेने की बात नहीं है। आपका जो प्रश्न है अब हम ज़्यादातर आपके रिपीटेड ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका स्टेडियम है ये आपका नाम जो रखा गया है एक आपके आदिवासी नेता थे, आप लोग जानते होंगे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। और 20,011 अस्थायी सीटों की बैठने की क्षमता के साथ ये आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम बाकी है वो अगर अभी तक का एसएससी एमटीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि तकरीबन 18 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है, तो आप आसानी से इससे ले सकते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको 1 से 14 सितंबर तक का मिलेगा, जब तक आपका एसएससी एमटीएस 2023 का एग्जाम चलेगा। ठीक है, पीडीएफ को बाय करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर संपर्क कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि शामिल रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एसएससी एमटीएस के अलावा किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आप एसएससी 2023 का जो जितने भी पीडीएफ आपके एग्जाम हो चुके हैं, सीजीएल का, एमटीएस 2022 का, एमटीएस 2023 का, सीएचएल 2022, सीएचएल 2023, उन सभी का पीडीएफ आपको मात्र 69 में मिल जाएगा। प्रक्रिया वही है, दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जीके जिस करंट अफेयर्स प्रश्न शामिल रहेंगे और सभी प्रश्नों के साथ आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्टी जो नृत्य है फ्रेंड्स आपका, सॉरी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बाल्टी जो डांस है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो बाल्टी डांस की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका लद्दाख ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका लद्दाख राइट आंसर था। ठीक है, बाल्टी जो नृत्य दोस्तों आपका लद्दाख में किया जाता है, ये कारगिल और तुर्तुक के मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाता है। बाल्टी नृत्य अपनी पोशाक संगीत के साथ साथ बाल्टी भाषा में गीतों के साथ अद्वितीय है। ये त्यौहार समारोह जैसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसके कुछ संस्करण केवल अपने प्रभुओं और मसीहाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए धार्मिक अवसरों के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 36वां राष्ट्रीय खेल की जो मेजबानी है किस राज्य में हुआ था, या इसका जो आयोजन है आपका किस राज्य में हुआ है। तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका जो आयोजन है फ्रेंड्स वो आपका गुजरात में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का अगर आपसे शुभंकर पूछे जाए तो शुभंकर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सावज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विजेता कौन बना था, तो ये दोस्तों आपका सर्विसेज बना था। इसके अलावा अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो राज्य का आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका मेजबान आपका गुजरात था। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 6 शहरों में हुआ था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। आयोजन की तिथि की बात करेंगे तो 27 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच है, जो कि आपका ये 10 अक्टूबर तक ये आपका क्या है, आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 35वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो इसका आयोजन 2015 में केरल में आयोजित है, जो कि हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ी का नाम है जो कि आपको बताना था। ऑप्शन में दो बेटा, गारो, खासी, नागा एंड मिको हिल्स दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी या उत्तर पूर्वी पहाड़ी में पटकाई पहाड़ी आती है। पटकाई पहाड़ी के अलावा नागा पहाड़ियों के अलावा मणिपुरी के अलावा मिजो हिल्स आपका आता है। ठीक है, तो नागा आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्वांचल की पहाड़ी को देखें तो देखिए कौन कौन सा पहाड़ी है। मेघालय में आपका गारो, खासी, जयंतिया है। इसके अलावा मिजोरम में आपका मिजो पहाड़ी है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है। मेघालय राज्य में पटकाई बुम पहाड़ी है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी है और असम में आपका मिकिर पहाड़ी है। तो इसमें से दोस्तों आपके ऑप्शन दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भारत के ग्रामीण बैंक अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। बुक से दो प्रश्न आपके देखने को मिले थे। पहला बुक आपका आया था मुल्क राज आनंद का, बुक का नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन में एक आपका अनटचेबल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अनटचेबल हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक आपका आया था मिड नाइट चिल्ड्रेन, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिड नाइट चिल्ड्रेन जो पुस्तक है वो आपके सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी के द्वारा और मुल्क राज आनंद के द्वारा अनटचेबल बुक लिखा गया है। इसके अलावा अनटचेबल बुक के अलावा मुल्क राज आनंद की कुछ प्रमुख बुकें हैं, जैसे कि आपके कुली है, कुली के अलावा टू लिप्स एंड वर्ड है, लाल सिंह ट्रिलोजी है, इसके अलावा द बिग हट है, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंसेस है, सेवन समर्स है, मॉर्निंग फेसेस है एंड द ओल्ड वोमेन एंड द काउ। ठीक है, ये सभी पुस्तकें आपके मुल्क राज आनंद के द्वारा ही आपका लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया था कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका रूस का संविधान से लिया गया है। अब रूस हो गया है, जब लिया गया था उस समय जो ये आपका नाम हुआ करता था रूस का, आपका यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के प्रावधान से लिया गया है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा श्वान सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। ये बात आप लोग जानते हैं। इसके अलावा रूस के संविधान से आपका संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो आधारों पर न्याय का जो आदर्श है वो भी आपका रूस के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको हम लोग देखें तो अमेरिका के संविधान से तो पहला आपका लिखित संविधान लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आपका अमेरिका के संविधान से, उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है आपका अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा राज्यों के प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, ये भी आपका अमेरिका के आपके संविधान से लिया गया है। साथ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, इसके अलावा मौलिक अधिकार, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना और लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। लेकिन आपसे अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है तो ये दोस्तों आपको मानना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन अगर से प्रस्तावना वन लिया है तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपके DPSP जानते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है भाग 4 में, वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपका DPSP। इसके अलावा आयरलैंड भी इससे आयरलैंड है जो कि आपका इससे भी उधार लिया था, तो ये आपका स्पेन से उधार लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो नामांकित होता है वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा USSR से तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना है जो कि इसका भी प्रावधान आपका रूस के संविधान से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहन वीणा का जो आविष्कार है किसने किया था तो विश्व मोहन भट्ट ने आपका इस मोहन वीणा जो वाद्य यंत्र है उसका निर्माण किया था। मोहन वीणा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 अनोखे तार वाले वाद्य यंत्र में से एक है, जो देश के उत्तर से जुड़े भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था, उसे लोकप्रिय बनाया, एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित किया। ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी रागों के प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो मेजबानी है आपका कहाँ हुआ था तो ये जो मेजबानी है यह दोस्तों आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। वही अगर आपसे 2022 का पूछ दिया जाए जो कि आपका 12वां संस्करण था, 2023 का दोस्तों आपका 13वां संस्करण था। तो 2022 का जो हुआ था 8 से 10 मई के बीच आपका 2022 में इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था 2022 का। लेकिन आपसे 2023 का पूछा गया था तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आपके भारत की जो 4 महिला हैं जो कि आपकी एथलीट हैं, जो कि आपकी पदक है जो कि जीती हैं, वो भी सोना। ठीक है, तो वो कौन कौन से आपके खिलाड़ी हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपका एक है मिडल वेट में आपका लवलीना बोर्गोहेन ने 75 kg में भारत के लिए सोना जीता था। इसके अलावा न्यूनतम वजन में, ठीक है, न्यूनतम वजन में आपका नीतू घनघास जो कि 48 kg में आपका भारत के लिए सोना जीती हैं। इसके अलावा हल्का फ्लाईवेट में आपका निखत जरीन जो कि 50 kg वर्ग में आपका भारत के लिए सोना यानी कि गोल्ड जीती हैं। और 10 स्टोन से कम तोल का मुक्केबाज में आपका स्वीटी जो बोरा थे आपका 81 kg वर्ग में सोना जीती हैं। तो लवलीना बोर्गोहेन, नीतू घनघास, इसके अलावा निखत जरीन और स्वीटी बूरा, ये सभी नाम है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल का जो डिजाइन है आपका किसने बनवाया था तो ताजमहल का जो डिजाइन है दोस्तों आपका या कहिए वास्तुकार, वो दोस्तों आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। ताजमहल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है जो कि आपका विश्व का जो 7 अजूबा है उनमें से एक आपका ये शामिल है। इसका जो निर्माण है आपका 17वीं शताब्दी में किसने करवाया था आप लोग को मालूम होगा, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां ने अपनी
पत्नी मुमताज़ महल की याद में इस ताजमहल का जो निर्माण है कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है। तो तोता ए हिंद के नाम से आपका अमीर खुसरो को पुकारा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। वह एक सूफी संगीतकार, कवि, मध्यकालीन भारत के विद्वान था। उन्हें उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एवं उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है। एंड भारत की वाणी उन्हें माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया समुद्री डकैती अधिनियम 2022 क्या है। ठीक है, इस प्रकार करके कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था आपका समुद्री डकैती रोधी अधिनियम से। ठीक है, तो ये जो आपका जो अधिनियम है आपका डकैती विरोधी अधिनियम, आपका इसका जो मंजूरी है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था 31 जनवरी 2023 को। यह अधिनियम खुले समुद्र में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो बताइएगा इससे जुड़े आपके क्या है जो कि प्रश्न है जो कि बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि एना बोना और एजोला किस संबंधित है। ठीक है, आपका क्या पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ एनोवोना और एजोला से संबंधित है जो कि प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, क्या मिला था, रिलेशनशिप आपको बताना था। तो देखिए एनोवोना एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा एजोला क्या है, तो एक आपका जल फर्न है। उन दोनों के बीच एक आपका सहजीवी संबंध है जो उन दोनों के लिए फायदेमंद है। एनोवोना नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी साइनोबैक्टीरिया है जो कि उथले पानी और नम मिट्टी में पाया जाता है। यह एक हेटेरोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एजोला को मच्छर फर्न भी कहा जाता है। एनोवोना का सहजीवी संबंध है जहां यह फर्न में पृष्ठीय पत्तियों के अंडाकार गुहाओं में निकलता है, छिद्रों के माध्यम से बाहरी परिवेश से जुड़ा होता है और साइनोबैक्टीरियम कार्बन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। एजोला के लिए नाइट्रोजन स्थिर करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था और इसका प्रश्न क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन को डेल्टीए आंध्र में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वंदे मातरम आंदोलन जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन था यह गांधीवादी आंदोलन के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना, भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। स्वदेशी आंदोलन के विषय में आप लोग जानते होंगे, जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद आपका स्वदेशी जो आंदोलन है बंगाल में बहुत ही भयंकर तरीके से उजरा था। ठीक है, किस लिए उजरा था, तो ब्रिटिश समाज को हटाना था और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऊंट का मेला है जो कि राजस्थान में कहाँ लगता है। तो ऊंट का मेला को ही हम लोग राजस्थान में आपका पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में जाना जाता है। यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेले में से एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के अन्य महत्वपूर्ण मेलों को देखें तो पहले भी हमने आपको बता चुका है, फिर भी हम बताते हैं कि जो सोनपुर मेला है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह आपका सोनपुर बिहार में लगता है। हेमिस गोपा मेला आपका लद्दाख में लगता है। कोलायत मेला या कपिल मुनि मेला यह आपका बीकानेर राजस्थान में लगता है। चंद्रभागा मेला आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है और गंगा सागर मेला वो आपका बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा गया था एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होता है। तो EXPERIENCE ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। इसके अलावा एक पूछा गया था पोडू कल्टीवेशन से आपको विभिन्न राज्यों का कल्टीवेशन को दिया गया था और आपको बताना था कि कौन सा कल्टीवेशन आपका सही है, जिसमें से एक ऑप्शन आपका पोडू कल्टीवेशन का था जिसमें से तमिलनाडु आपका था, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर था। पोडू जो कल्टीवेशन है वो आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है और 3 ऑप्शन क्या थे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि लैकोनिक का सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, तो लैकोनिक्स के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कॉम्पेंडियस, इसके अलावा कंसाइज, प्रिसीज, सकिनेट, इसके अलावा समरी, इंटरेस्ट, ये दोस्तों आपका लैकोनिक का आपका क्या होता है सिनोनिम्स होता है। एक आपका पूछा गया था केटल इन द एयर मैन का इडियम क्या होता है। तो प्लांट्स डेट हैवी वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग, ये दोस्तों आपका इसका इडियम का मीनिंग होता है। इसके अलावा एक आपका एक्यूमुलेशन का आपका स्पेल्ड वर्ड ही पूछा गया था, इसका सही मीनिंग क्या होगा। तो ACC आपका ACCUMULATION। ठीक है, ये दोस्तों आपका कल्टीवेशन एक्यूमुलेशन का आपका क्या होता है, तो इसका आपका मीनिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका एंटोनिम्स पूछा गया था जो कि एंटोनिम तो आपका था वो आपका डेंस का था। ठीक है, डेंस का एंटोनिम में आपका थिक दिया गया था जो कि दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो अभी तक फ्रेंड्स आपका इतना ही प्रश्न जो कि मिले हैं और भी आगे मिलेंगे उसको हम लोग PDF में प्रोवाइड करा देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है जैसा कि पहले भी मिलता आया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत
धन्यवाद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा PDF लेना चाहते हैं चाहे CMT 2023 का या SSC CGL SSC पूरे 2023 का जो भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं, आपका MTS 2023 तक का अपडेटेड मिलेगा, जो कि आपका CGL 2023 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको संपर्क कर लेना है व्हाट्सअप नंबर पर, सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।